बुर्के वालियों को कुछ नहीं कहा, क्या बोला कि हमने इनसे साइन करवा लिए, कल को कुछ होगा तो जिम्मेदारी इनकी होगी। कल को क्या कुछ होगा, हो सकता है कि बुर्के में वो हेडफोन लगाकर चली गई हो, भी कोई पीछे बुलाता रहे, हो सकता है कि बुर्के के अंदर वो 100 चीजें पर्चियां छुपा के ले गई हो। तुम्हें सिर्फ क्राइम करना हिंदू नजर आते हैं। कॉलेज के बाहर अपनी लिपस्टिकें लेकर गई थी मैं, जय श्री राम के नारे लिख के आई, सारी लिपस्टिकें खराब कर दी, लिख दिया मिटाओ, मिटाते रहो सारा दिन, शर्म नहीं आती। कलावे काट रहे थे कैंची के साथ। और बुर्के वालियों को ऐसे, अगर तुमने इनकी जिम्मेदारी बुर्के वालियों की अपने आप ले ली तो तुम्हें क्या लगता है हिंदू बच्चियां चोर हैं? अगर मुझे पता लग जाता कि कौन सा कॉलेज है और मेरे इर्द गिर्द होता, मैं ईंट से ईंट बजा के आती, उस कॉलेज की ईंट से ईंट। इस बात का पुरजोर विरोध करो और ऐसा कौन सा कॉलेज कौन सा स्कूल भाई हमें बताओ, हम खड़े हैं, हम समेटने के लिए खड़े हैं, बिल्कुल साफ कर देंगे। बेल्ट उतरवा ली लड़कों की, पेंट खोल खोल कर उनका काला टेंट खोल लेते। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जहां पे एग्जाम सेंटर है और एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट्स जो है अपना एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां पे एक भेदभाव सा देखने को ऐसा लगा कि जो लोग विशेष समुदाय से आए हैं उन लोग की चेकिंग नहीं की जा रही है, वो लोग बुरखे में हैं, और जो लोग हिंदू धर्म से स्टूडेंट्स लड़के लड़कियाँ आए हुए हैं उनका कलावा हटाया जा रहा है, टीका उतरवाया जा रहा है, और लड़कियों के जो बालों में क्लिप्स लगी हैं वो क्लिप्स तक हटाई जा रही है, अच्छे से कपड़े जो हैं चेक करे जा रहे हैं, मंगलसूत्र तक जो है, जो मैरिड लड़कियां हैं उनके मंगलसूत्र तक उतरवाए जा रहे हैं कि भाई ये प्रोटोकॉल जो है ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं ये उसके खिलाफ है। आपने अगर क्लिप लगाई है, कलावा पहना है, ब्रेसलेट पहना है या XYZ कुछ भी आपने पहना है वो आप निकाल दें, सॉक्स उतार के जाएं। लेकिन जब ये दूसरी तरफ देखा जाता है तो जो एक महिला जो है, एक लड़की स्टूडेंट बुरखे में है, उसको एज इट इज़ जैसे उसने कपड़े पहने हैं ना तो उसकी ढंग से चेकिंग करी जाती है और उसको एग्जाम सेंटर में भेज दिया जाता है अपने एग्जाम हॉल में। और इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आस्था माँ मौजूद है। वो इस तरीके मतलब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, कानूनी तरीके से भी, सामाजिक और धर्म के तरीके से भी कैसे देखते हैं, उनसे जानेंगे। माँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर सी बात है स्कूल के रूल सबके लिए होते हैं, कॉलेज एग्जाम सबके लिए, तो ये भेदभाव देखने को मिला, वो भी जहाँ जहाँ मतलब बुक्स को माँ माना जाता है, भगवान माना जाता है कि ये पढ़ के इंसान विकास करेगा। देखिए पत्रकार महोदय, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था और मुझे वो पता नहीं कि यहाँ की कहाँ की घटना थी। पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाओं का पूरा एड्रेस, लोकेशन और एड्रेस छोड़ा करो भाई जो भी, और ज़रूर वीडियो बनाया करो ऐसे क्राइम करने वाले लोगों पर। दूसरी बात, मंगलसूत्र उतार दिया गया, जो महिलाएं शादीशुदा थी मंगलसूत्र बिछुए उतरवा दिए गए, और एक लड़की छोटी सी उम्र की, उसके क्लिप वो जो पीछे लगा था ना, क्लिप लगा था और वो पता नहीं रबट, उसके बाल उलझ गए थे और उसको घुमा घुमा कर उसके बाल नोच दिए इन हरामों ने उनके बाल। वो बेचारी ऐसे से कर रही थी, उसके बाल खींच दिए। और एक लड़की होगी कोई 18-20 साल की, उसके कुर्ते का बटन तोड़ रहे थे, टूटा नहीं, घुमा के उसका कुर्ता ही फाड़ दिया। इतने घटिया लोग, कलावे काट दिए गए, पिन उतार दी गई, टॉपस उतार दिए गए, और बुर्के वालियों को कुछ नहीं कहा, क्या बोला कि हमने इनसे साइन करवा लिए, कल को कुछ होगा तो जिम्मेदारी इनकी होगी। कल को क्या कुछ होगा, हो सकता है कि बुर्के में वो हेडफोन लगाकर चली गई हो, भी कोई पीछे बुलाता रहे, हो सकता है कि बुर्के के अंदर वो 100 चीजें पर्चियां छुपा के ले गई हो। तुम्हें सिर्फ क्राइम करना हिंदू नजर आते हैं। अब लोग कहते हैं वो बोले क्यों नहीं, भाई क्या करे, वो अपना पेपर खराब कर लेते, क्या करते वो बच्चे, पेपर खराब कर लेते। अगर पेपर होता कि हम अगले महीने फिर दे देंगे तो वो बच्चे इनके मुंह पे चांटे बजाते, शर्म नहीं आती। कलावे काट रहे थे कैंची के साथ। और बुर्के वालियों को ऐसे, अगर तुमने इनकी जिम्मेदारी बुर्के वालियों की अपने आप ले ली तो तुम्हें क्या लगता है हिंदू बच्चियां चोर हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा इतना खून खोला उस दिन, इतना खून खोला। अगर मुझे पता लग जाता कि कौन सा कॉलेज है और मेरे इर्द गिर्द होता, मैं ईंट से ईंट बजा के आती, उस कॉलेज की ईंट से ईंट। कि ये इतने बेशर्म है, ये उनसे डरते हैं और अपनी बेटियों में इन्होंने मंगलसूत्र। अब एक लड़की की शादी हुई थी, नहीं क्या पता, जब पति मरता है ना मंगलसूत्र तब उतरता है। हरामजादों ने, बकलोलों ने मंगलसूत्र उतरवा दिया उस महिला का, हैं, बिछुए उतरवा दिए, सुहाग की निशानी होती हैं। और वो टेंट वाली सारी गई, काला टेंट तरपाल ओढ़ के सारी गई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं कहना चाहती हूँ जितने सनातनी हो, इस बात का पुरजोर विरोध करो और ऐसा कौन सा कॉलेज कौन सा स्कूल भाई हमें बताओ, हम खड़े हैं, हम समेटने के लिए खड़े हैं, बिल्कुल साफ कर देंगे। ये हमने देखा है कि दिल्ली के भी कई कॉलेजेस में एग्जाम सेंटर में वीडियो वायरल होती हैं। लगातार इनकी संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्या दूसरे विषय समुदाय से जो ऑफिशियल है उनको डर है कि उनको नहीं रोका जाता है, और जो दूसरे हिंदू धर्म से आती है उनको रोक लिया जाता है? किसी समाज में डर फैला हुआ है क्या? देखिए ऐसा है कि ये इनको लगता है डर कि कहीं किसी को कुछ बोल दिया तो कहीं कलेश ना पड़ जाए। हिंदू है, हिंदू की बच्चियां शांत हैं,
उनको कहेंगे बेटा क्लिप उतार दे, क्लिप उतार देंगी, सुई उतार दे, सुई। अब बताओ आपको लगता है क्लिप में कुछ होगा? हैं? उस बच्ची के बाल ही खिलेर दिए गए, उस बच्ची के बाल ही खींच दिए गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कलावे काट दिए गए उनके हाथ से। अरे भाई श्रद्धा से कलावा बांटता है, घर में पूजा होती कलावा बढ़ता है, कोई पाठ पूजा करवाते कलावा हमारे बंधता है, तुम कलावा काट दोगे? कोई माँ अपने बच्चे की सुखना सुखती है कि मेरे बच्चे का कभी बुरा ना कलावा करता है, तुम कलावा काट दोगे? तुम मत्थे से टीके तक बैठा देते हो। तुम्हारे जूता पकड़ के रैपटे मारे हो, तुम्हारी बुद्धि सामने टिकाने आ जाए। तुम हिंदुओं के साथ दुष्कर्म करते हो, हैं? बेल्ट उतरवा ली लड़कों की, पेंट खोल खोल के रहे, उनका काला टेंट खोल लेते, काले टेंट में भी हाथ डाल के देख लेते कुछ होता। हिंदुओं के तुम दुष्कर्म करोगे? भाई मैं कहती हूँ बताया करो कहाँ पर है। फिर देखो यहाँ बीबीए कॉलेज किया था ना, सबक सिखा दिया था ना, माफी मंगाई थी ना, सस्पेंड हुई थी ना 2 टीचरें। ऐसा ही होता है। क्या हिंदू को टारगेट करना बहुत ईजी है, जबकि भारत में हिंदू बहुल है, लेकिन उसके बाद भी अत्याचार या फिर क्रिटिसाइज हिंदू स्टूडेंट्स को ही करा जाता है, और ऐसे केसेस जो आते हैं मोस्टली उसमें हिंदू के ही आते हैं एजुकेशनल फील्ड में? क्यों? भाई हिंदू जो है ना बहुत भोला है। मैं बताऊं, हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता। हिंदू को लगता है कि छोड़ो, अरे क्लिप उतारने से बात खत्म हो रही है ना, क्यों बैंस करनी, पेपर देना है। हिंदू को लगता है अच्छा ये करने से, हाथ जोड़ने से बात खत्म हो रही ना, क्यों लड़ाई करनी। हिंदू बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता, कभी लड़ना नहीं चाहता हिंदू, इसलिए ये नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जिस दिन हिंदू ने लठ पकड़ ली, जिस दिन हिंदू ने तुम्हारे पीछे सेक दिए, तुम हिंदू के नाम से 100 किलोमीटर दूर भागा करोगे। ये मैं लिख के दे दूँ। सिर्फ हिंदुओं के अंदर जो कमी है ना वो अपनी पूरी कर ले। जैसे हमने देखा ये पहले सिर्फ एजुकेशनल फील्ड में था, लेकिन ये धीरे धीरे जाके कॉर्पोरेट में भी फैल चुका है। उसका हमने अभी एक देखा था लेंसकार्ट कंपनी में, जब उन्होंने अपना नोटिस जारी करा था। हालांकि जो पीयूष बंसल सी उन्होंने वो नोटिस हटा दिया, उनका कहना है, लेकिन उसमें यह था अगर कोई दूसरे विशेष समुदाय से आ रहा है, बुरखा या टोपी आप पहन सकते हैं, लेकिन किसी की चोटी है, ब्राह्मणों में चोटी होती है, शिखा जिसको बोलते हैं, तिलक लगा के कला बांध के आ रहा है, तो उस एम्प्लॉय को घुसने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये भेदभाव क्यों देखने को मिल रहा है? मैं तो ये बात कह रही हूँ, अभी नोटिस आ गया था तो मैं चुप करके बैठ गई। मेरा तो भाई इरादा था, ये तो लोग पागल हैं, जाकर उसके लेंस कार्ड में कर रहे हैं तिलक। क्या तुम तिलक लगा के कलावा बांध के क्या साबित करना चाहते हो? अरे सारे एम्प्लॉय बाहर निकालो, लाइटें ऑफ करो, ताला लगाओ, शटर फेंको, ताला लगाओ, सीधा फंडा। तुम अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में तिलक कलावा, तिलक कलावा। मैं तो तिलक कलावा के साथ साथ इनका शटर बंद करके आती। आ जाओ मेरे घर, चाबी लेने देती हूँ तुम्हें, चाबी। बोला कैसे तुमने हिंदू को इतना हल्के में ले रखा है? तुम सालों शिखा बच्चों की कटवाओगे, तुम मंगलसूत्र पहनने से मना करोगे, तिलक लगाने से मना करोगे, कलावा बांधने से मना करोगे। अरे जा, ये तो हमारे हिंदू समझते नहीं है। इनको लगा अरे 4 वहाँ गए, 4 वहाँ गए, अरे तिलक लगाया, क्या हो गया फिर? 1 घंटे बाद वो तिलक उतार देंगे, क्या कर लोगे? अरे मार के आते ताला। एक केस सामने आया था, वो एम्प्लॉय लेंसकार्ट में काम करता था, साउथ की साइड से आता है, तो वहीं की उन्होंने भाषा बोली। उन्होंने बोला कि मैं लेंसकार्ट में जॉब करता था, मेरे को वहाँ पे बोला गया कि तो तुम्हारी ये शिखाई ये कटवा लो। मैंने मना करा तो उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया, फायर कर दिया मुझे नौकरी से। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो वहीं जॉब करता था। तो ये मतलब जिसकी जो आस्था है और वो बचपन से चलती आ रही है, और उसने बोला कि कोई अगर बुरखा या कुछ और अपने ही समुदाय का कुछ ऐसा है जो धार्मिक है और वो नहीं करने, उनको अलाउ था। हमारे में ही उन्होंने बोला कि शिखा काट के आओ, नहीं मैंने तो मुझे फायर कर दिया गया जॉब से। हो सकता है भाई इन्होंने अपनी बेटी के से ब्याह दी हो, लेंस कार्ड वालों ने अपनी बेटी ब्याह दी हो, फिर उसके कानून मानने पड़े दामाद जी के, इसलिए ये हिंदू, मैं कह तो रही हूँ हिंदू होकर ही गद्दार बने खड़े हुए हैं। ये मैं तो यही कहना चाहती हूँ, शर्म आनी चाहिए। वो बंसल है, बंसल है ना, पीयूष बंसल हिंदू है, बताओ, और हिंदुओं के लिए ये बोल रहा है। फिर क्या हुआ, करोड़ों का अरबों का नुकसान झेला ना पीयूष? ऐसे ही झेलते हैं। जो हिंदू पे आवाज़ उठाएगा ना गलत तरीके से, सर्वनाश है उसका। पर लोगों को चाहिए था शटर फेंक के आना, चाहे 2 दिन के लिए शोरूम बंद रहता, पर लोगों को मुझे अच्छा नहीं लगा, गए तिलक लगाया, कलावा बांधा, ना शटर खत्म। जैसे ये हमने देखा है, लेकिन ये
रुकेगा कैसे? क्योंकि पहले दिल्ली में होता था, रोहिणी में भी हमारे साथ खुद भी ऐसा हुआ है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते थे तो मेरे साथ खुद भी हुआ है, और जो मेरे साथ जो दोस्त जाती थी उन लोगों ने हमारी क्लिप्स तक उतरवा ली थी, और जो हमारे लड़के वगैरह दोस्त थे उनकी बेल्ट उतरवा ली, सॉक्स उतरवा ली, और बिगर सॉक्स के जूते पहन के या अपनी चप्पल पहन के एग्ज़ाम सेंटर में जाओ, अंगूठियाँ तक हमारी उतरवा ली गई थी। तो लेकिन ये बढ़ता चला जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? दिल्ली से लेकर, रोहिणी से लेकर, अब ये बात बिहार तक पहुँच गई है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्यों? हमारी कमजोरी जिस दिन हम अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो जाएंगे ना, ये सब मुँह चूहे सब बंद हो जाएंगे। हम लड़ते नहीं हैं, हम सोचते हैं मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ है ना, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं ना। बीबीए यहाँ पे कॉलेज में एक लड़के ने जय श्री राम बोला था, तो 2 मैडमों ने उसकी बेइज्जती की थी स्टेज पर। तो फिर हमने इतनी बेइज्जती की कि सस्पेंड कराई, और कॉलेज के बाहर अपनी लिपस्टिकें लेकर गई थी मैं, जय श्री राम के नारे लिख के आई थी। सारी लिपस्टिकें ख़राब कर दी, लिख दिया मिटाओ, मिटाते रहो सारा दिन। कहने का मतलब है जिस दिन वो बेटा मुझे तो नहीं जानता था, पर मेरे सनातन का काम था। ये जो हमारे जयचंद है ना, दोनों तरफी बात करने वाले, जब तक ये खुल के बाहर नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं। हिंदू को टारगेट करना ईजी है इसलिए, जबकि हिंदू बहुल है। बहुत ईजी, क्योंकि हिंदू टारगेट होता है, करते नहीं है, होता है। लेकिन उसका हिंदू आवाज़ क्यों नहीं उठाता? फिर डरता है, या उसको ये है कि जब तक मेरे घर पे बात नहीं आएगी मैं उठाऊंगा नहीं, या फिर शांति है हमारे सनातन धर्म में इसलिए? हिंदू इसलिए आवाज़ नहीं उठाता क्योंकि वो कहते हैं ना, जो मुर्गी को काटने के लिए बाहर निकालते, दूसरी मुर्गी दाना चुग रही होती, क्योंकि उनकी बारी नहीं आई ना अभी तो जो चलेगी उसकी बारी आई हलोने की, तो दूसरी तो तब चुगती रहेगी दाना। हिंदुओं का भी यही सिस्टम। और जितना बजा सकूँ बजाऊंगी, जितना लड़ सकूँ लड़ूंगी, क्योंकि मेरे में ना मिक्स ब्रीड नहीं है, सनातन का खून है। मेरे सनातन के ऊपर किसी ने उंगली भी कर दी, ये उंगली यहाँ से पकड़ कर ना यहाँ लगा दूंगी, याद रखना। अगर सनातन के लिए किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, ये सनातन की बेटियां हैं, ये भेड़ बकरियां नहीं हैं, ये टेंट में घूमने वाली नहीं है, ये सनातन की बच्चियां हैं, शेरनियां। अगर किसी ने उंगली करी ना, साला उंगली तोड़ दूंगी, याद रखना। ये जो मामला सामने आया है एग्ज़ाम हॉल से, एग्ज़ाम सेंटर थे, इसको लेके आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।